बहुत दुख है और बहुत हताशा है, निराशा है। और माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना है कि जो माँ तेरे चरणों में चले गए हैं ना, उनको अपने चरणों में ही जगह देना, और जो परिवार वाले उनको हिम्मत देना माँ, और सब्र देना, और उनके विश्वास को बनाए रखना माँ। तेरे ऊपर से कभी भी किसी के विश्वास की डोर नहीं टूटनी चाहिए। और देखिए कितने तीर्थ स्थानों पे आजकल यही सब कुछ हो रहा है। अगर हम उत्तराखंड, अगर हम केदारनाथ, अगर हम किसी और तीर्थ स्थान की खबरें सुने तो हर साल वहाँ कुछ ना कुछ त्रासदियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम शक्तियों से छेड़खानी कर रहे हैं, हम उन पर्वतों से छेड़खानियाँ कर रहे हैं जिनमें वो बसते हैं। अगर बात मचेल की जाए तो मचेल की भी माता मचेल की जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनका हाल बुरा कर दिया। रास्ते बना बना के इजी रास्ते, जल्दी पहुंचना है, टाइम नहीं है किसी के पास। तो भाई टाइम नहीं है तो आप दरबारों में जाओ ही ना, जाने की जरूरत क्या है? आप घर से बैठ के याद कर लो ना, जब आपके पास टाइम ही नहीं है। जिस तरह से माँ गई है उस यात्रा पे चल के। अब बात आई है त्रिकुट पर्वत की। त्रिकुट पर्वत पर भी तो माता ने खुद कितना जप तप किया और कैसे पैदल यात्रा अपनी शुरू कराई है। तो यही देवियां जो है ना, अब वही सब कराने के लिए ना, ये जो नेचर के जो हमले हो रहे हैं, ये नेचर हमला है, ये है ना। नेचर पुकार रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उन पहाड़ियों में बसने वाले 33 करोड़ देवी देवता भी कह रहे हैं कि सुधर जाए मानव, सुधर जाए। लेकिन मानव जो है वो नहीं सुधरता और छेड़खानी पे छेड़खानी करता जा रहा है, खेलता जा रहा है। क्योंकि वो तीर्थ स्थान को ना इंजॉय का एक जरिया बनाना चाह रहा है। वो इजी रास्ता बनाना चाह रहा है, कठिन नहीं बनाना चाह रहा। मतलब कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक दिन में 100 बंदा निकलेगा ना, वो चाहता है कि इतना इजी रास्ता बन जाए, यहाँ से 100 की जगह 10,000 बंदा निकले। क्योंकि उसे पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो इतना पागल हो गया है कि जो माता रानी की निशानियाँ, जो माता रानी के जो रास्ते, उन सबको वो हाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो देखो माँ भगवती तो नाराज होगी, लेकिन ये जो लोग मरे हैं, ऐसा नहीं है कि माँ ने इन पे अपना गुस्सा निकाला है। माँ ने उन पे गुस्सा नहीं निकाला है, और कोई भी माँ अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं निकालती है। बल्कि माँ तो जुल्म सहन कर रही है, माँ तो कष्ट सहन कर रही है। माँ को रात को सोने नहीं दिया जाता, माँ को रेस्ट नहीं मिलती, माँ को आराम नहीं मिलता। दिन रात यात्रा चले जा रही है। और डे बाय डे यात्रा बढ़ती जा रही है। और माँ से मिलने जब लोग इतनी मुश्किल से, इतनी दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, सुख सुविधाओं को ढूंढ के आते हैं, जब कष्ट सह के आते हैं पैदल यात्रा करके, तो फिर वहां उन्हें तनिक भी खड़े नहीं होने दिया जाता। मात्र उनको झलक भी नहीं पता चलती। और जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता कि माता वहां किस रूप में बैठी है, क्या रूप है माता का। क्योंकि धक्कों पे धक्का, जल्दी दर्शन, 1 सेकंड से ज्यादा भी आपको वहां खड़े नहीं होने दिया जाता। क्योंकि वहां उनको भीड़ चाहिए, उनको श्रद्धालु नहीं चाहिए, उनको वो यात्री नहीं चाहिए जो पूरे साल भर गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं कि कब हमारा किराया इकट्ठा और हम माँ के दरबार में जाके अपने मन के जो दर्द है वो बयान करें। लेकिन उनको दर्द बयान करने का मौका ही नहीं दिया जाता, गुफा से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है त्रिकुट पर्वत, ये जो त्रिकुट पर्वत है इस पे। और त्रिकुट बासनी के नाम से ही जाना जाता है माँ शेरावाली को। और त्रिकुट पर्वत पर बसने वाली माँ तप कर रही है, और उसका तप का समय नजदीक आ गया है, संपूर्ण होने वाला है तप। क्योंकि राम लला जो है हमारे, जो श्री रामचंद्र जी, वो भी पैदा हो गए हैं अयोध्या में और लल्ला के रूप में बैठे हैं। कुछ ही सालों बाद उनका युवावस्था में अभिषेक होगा, और माँ का वो समय नजदीक आ रहा है कि माँ का प्रभु से मिलन होगा। और जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये लोग और ज्यादा इन नेचर, इन पावर्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनसे पंगे लिए जा रहे हैं, पहाड़ियों को तोड़े जा रहे हैं, इजी टास्क बनाए जा रहे हैं। जब आपको वहां पे भरोसा ही नहीं है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा यात्री चाहते क्यों हो? जब आपको लगता है कि वहां माँ है ही नहीं, वहां पत्थर बैठा हुआ है, पत्थर की मूर्ति, वो पिंडी बैठी हुई है, तो आप सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बना रहे हो कि लोग आए बाय एयर, बाय चॉपर और ट्रॉली और बसेस के रास्ते से, और छू के माँ को छू भी ना पाए और चले जाए। वेरी बैड, वेरी रॉन्ग, ये गलत है। इवन
लोगों को सुखी बना दिया गया। क्या तब उन दिनों यात्रा नहीं चलती थी जिन दिनों कोई फैसिलिटी नहीं थी? क्या उन दिनों लोग पहुंचते नहीं थे माता रानी के दरबार पे? उन दिनों पता है क्या होता था? जो लोग नहीं चल पाते थे ना, माता रानी समय ट्रस्ट कीजिए, समय किसी न किसी रूप में, कभी कन्या के रूप में, कभी किसी औरत के रूप में, कभी किसी बुजुर्ग के रूप में खुद आती थी और उंगली पकड़ के अपने दरबार तक लेके जाती थी। कितने ऐसे किस्से हैं, कितनी ऐसी कहानी है कि माँ ने कैसे कैसे उनको दरबार पे पहुंचाया है। लेकिन आज की डेट पे ऐसी किस्से कहानियां कोई भी आपको नहीं सुना सकता और ना ही कहीं से सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने इतनी आसान दिशा दिखा दिया। हम भी सोचते हैं कि इतना पैदल चल के क्या जाना, बस जाते हैं गाड़ी में बैठ के, ट्रॉली में बैठ के तो माँ से मिल के आ जाते हैं। जबकि हम ना माँ से मिल रहे हैं। जब तक बेटियां मायके जाके, जब तक बच्चा अपनी माँ के पास जाके अपने दर्द ही बयान ना कर सके, सिर्फ उसको देख के एक झलक आ जाएगा, तो माँ कहाँ से सुनेगी? माँ को कैसे पता चलेगा कौन आया कौन गया, है ना? सिर्फ नोटों का खेल हो रहा है, सिर्फ पैसों का खेल हो रहा है। आरती में इतने पैसे लिए जाते हैं। और पुराने पुजारियों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, उनकी तो हस्ती ही मिटा दी गई है। मैं अपने पापा की ही बात करती हूँ। दर्द होता है, क्यों नहीं होता? उनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। क्या वो पुजारी नहीं थे वहां के? क्या उन्होंने सेवा नहीं की? हमारे पूर्वज सेवा करते आए हैं, उनके नाम क्यों नहीं है? माना जब ये लोग थे वहां पे दरबार में तो फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन माँ थी। तब माँ थी, साक्षात मिलती थी भक्तों को, अपने बच्चों को। लेकिन आज फैसिलिटीज है पर माँ नहीं है। माँ दिखती ही नहीं, वो देखने ही नहीं देते रज के। तो ऐसी फैसिलिटीज का क्या फायदा कि जो श्रद्धालु इतनी दूर से अपनी माँ को मिलने आ रहे हैं और अपनी माँ तक अपनी दुख और तकलीफ, अपनी खुशी कुछ भी जाहिर ना कर सके। माँ को सोने ही ना दिया जाए, माँ को आराम ही ना मिले। 24 घंटे कभी बुलडोजर से गर गर गर, कभी बम पटाखों से, कभी धमाकों से, कभी ग्रेनेड से, ठा ठा ठा, बस यही काम पूरे दिन होता जाए। तो और माँ की तपस्या भी भंग की जाए, तो वहाँ माँ फिर प्रचंड रूप तो अपना दिखाएगी। और उस प्रचंड रूप में सीधे साधे सच्चे लोग जाते हैं, क्योंकि माँ चाहती है उस वक्त भी अच्छे लोगों को अपने पास बुलाना। गंदे लोगों को माँ नहीं बुलाती, अच्छे लोगों को ही अपने पास लाना चाहती है, जो साफ सुथरे दिल के होते हैं। ये जो गए हैं ना, ये माँ के चरणों में साक्षात बैठे हैं। माँ इनको कांटा भी नहीं चुभने दे रही है, भले ही इन पे पहाड़ गिरा हो, भले ही इन पे टीने गिरी हो, शेड गिरा हो, चाहे कुछ भी गिरा हो, भले ही अपने परिवारों से दूर हो गए हैं, परिवार से बिछड़ गए हैं, परिवारों में गम है, दुख है, लेकिन ये माँ के पास साक्षात बैठे हुए हैं। माँ ने इनको साफ सुथरे इंसानों को अपने पास बुलाया है, अपने पास अपनी गोदी में खिला रही है इनको। तो श्राइन बोर्ड कब सुधरेगा, कब उनको अकल आएगी, कब उनको समझ आएगी कि ठीक है डेवलपमेंट इतनी कीजिए जितनी जरूरी है। बिना वजह आप सब कुछ खत्म करते जा रहे हो। माँ की निशानियां आज किसी को नहीं पता कि भूमिका मंदिर में क्या हुआ था, क्या है भूमिका मंदिर की कहानी। अरे शुरुआत जहाँ से हुई थी उसी का नामो निशान मिटा दिया गया। दर्शनी गेट पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। बेटी हूँ मैं वहां की, कटरा की, मुझे भी दुख होता है। मैं भी देखती हूँ, सुनती हूँ न्यूज, और कभी कभी मेरा भी खून खोलता है, क्योंकि स्कूल की हूँ मैं। मेरे रगों में भी उन पूर्वजों का ही खून है जिन्होंने माँ की सेवा की है। भक्त श्रीधर का खून है। तो किसी को नहीं पता आज भक्त श्रीधर कौन है, किसी को नहीं पता। सबको पता है बस वैष्णो देवी दरबार जाना है, चौपर के ये रेट है, गंडोला लगने वाला है उसके ये रेट है, ब्लैक टिकट मिल जाएगी। हमें भी लोग कहते हैं कि आपका कोई वाकफ है, ब्लैक टिकट करा दो। तो अगर ये अरेंजेस हो ही ना, तो हम भी कभी ना कहें किसी को, हम यही कहेंगे पैदल जाओ। लेकिन ये श्राइन बोर्ड जो है अरेंजेस प्रोवाइड करा रहा है। हम भी इजी हो गए हैं, और इजी रास्तों से रब कभी भी नहीं मिलता, कठिन तप करके ही भगवान मिलता है। अरे हाथ जोड़ के विनती है माँ को तप करने दो। माँ का समय नजदीक आ रहा है, बरसों से वो तप कर रही है, राम जी की प्रतीक्षा कर रही है वो, राम जी आएंगे, माँ का तप कंप्लीट होने दो। ये फट जाएगा त्रिकुट पर्वत, सच कह रही हूँ, ये फट जाएगा, आग निकलेगी इसमें से। अभी तो एक माँ नाराज हुई है
जब इसमें बसने वाले सारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे ना तो ये फट जाएगा। ना ही आपका कोई पैसा काम आएगा, ना ही आपकी कोई डेवलपमेंट काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। माँ को आराम करने दो, तब करने दो प्लीज। आम जनता को जीने दो, जिनका कारोबार ही माता रानी पे डिपेंड है, जो लोग वही कमाया हुआ खाते हैं, निजी जीवन अपना चलाते हैं। आप बड़े बड़े लालों को मत देखो, हमें नहीं पता कौन अपने घर में क्या कर रहा है, कैसे खर्चे पूरे कर रहा है, हमें नहीं पता। हमें अपने परिवारों का पता है, जो पूरे साल भर यात्रा का इंतजार करते हैं कि यात्रा चलेगी तो हमारे घर चलेंगे, और यात्रा चलेगी कहाँ, कभी बम धमाके हो जाते हैं और कभी इस तरह की ट्रेजेडीज। और जिसका जिम्मेदार मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड है, जिन्होंने ये हलचल मचाई हुई है, जिन्होंने अपने घर भर रहे हैं नोटों से। अरे आखिर में वो नोट आपके काम आएंगे, जहाँ तो बीमारियों पे लगेंगे, जहाँ आप साथ नहीं लेके जाओगे। गरीबों का भी सोचो। कटरे के लोग अमीर नहीं है, उनको सिर्फ अमीर बोला जाता है, नॉर्मल लोग है, गरीब लोग है भाई। जिनको गरीब के नाम पे दुख हो रहा होगा, मैं उन सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने परिवारों के लिए कह रही हूँ। हमारे भी परिवार है वहां पे, तो जब हमारे परिवारों के सदस्य भूखे मरेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सबको आवाज उठानी चाहिए अपनी माँ के लिए, किसी के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। आज एक बंदा उठा है, आज एक बंदे ने आवाज उठाई है, उसके साथ एक और एक मिलके 11 होते हैं, और उसने सच की आवाज उठाई है, इसीलिए उसका साथ दो। आज तक ये बातें किसी ने नहीं बोली जो उसने बोली हैं, गलत नहीं बोला है। तो उठो, जागो, अपने कटरा को बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि उसमें आपकी माँ रहती है, वो जगत जननी माँ रहती है, जिसने हमेशा इस कटरा शहर की रक्षा की है, कभी आंच नहीं आने दी है। और आज देखो कितना भारी नुकसान हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। आज तक की हिस्ट्री में हमने ये चीजें कभी नहीं सुनी। हाँ, कभी जाने अनजाने, कभी कभार कोई साल में एक दो बार हादसा हो जाता था जिसमें एक या दो बंदा घायल हो जाता था, मरता भी नहीं था, घायल हो जाता था। लेकिन इस बार तो इस त्रासदी का शिकार कितने लोग हुए हैं, कितनों को छुपाया भी गया होगा यकीनन। तो ऐसी ट्रेजेडीज को रोको, और तभी रुकेंगी जब त्रिकुट पर्वत पर जुल्म होना बंद होगा। बंद कर दो ये जुल्म। जागो कटरा, जागो प्लीज, जागो। एक के बोलने से कुछ नहीं होता, वो जो बोल रहा है बेचारा। हम बेशक कटरा से बाहर रहते हैं, लेकिन दुख अपने कटरे का उतना ही है। माँ भगवती हमारे कटरा की शान है। फॉरेन तक से टूरिस्ट आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट आता है। क्यों आता है? माँ की झलक पाने के लिए। कहीं वीआईपी टिकट्स चल रही है तो कहीं वीआईपी दर्शन करने के क्यों पैसे लिए जाते हैं? कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हो रही है जिसके लिए पैसे कम पड़े जा रहे हैं और माँ के दर्शनों के लिए भी वीआईपी टिकट्स ली जाती हैं? क्यों नहीं बोलता कोई? फट जाएगा, सच बोल रही है, त्रिकुट पर्वत फट जाएगा। माँ को और परेशान मत करो। फिर माँ को दोष देते हो कि माँ रक्षा नहीं कर सकती थी। आप लोग माँ की रक्षा कर रही हो क्या? जो आपकी माँ रक्षा करेगी, पहले माँ की रक्षा करो। माँ ही रहेगी तो ही आप लोग जियोगे, आप लोग खाओगे, आप लोग पियोगे, आपका नाम होगा तो ही होगा। जय माता दी। और इसको फालतू वीडियो मत समझो, इससे कुछ सीखो। मैं शेयर करने के लिए नहीं कह रही। अगर मेरा दिल धड़कता है अपने मायके वाले शहर के लिए, और मायके वाले शहर से ज्यादा उस माँ के लिए जिसकी मैं बेटी हूँ, आप लोग बच्चे हो, तो आपको दुख नहीं होता? जागो प्लीज, जागो। हाथ जोड़ के विनती है।